आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2024 के अंदर अपना एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें 60 दिनों के अंदर किस तरीके से अपनी रिवीजन्स को प्लान करना है ताकि वो आसानी से देखिए ग्रुप को क्लियर कर सके, पेपर को क्लियर कर सके, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। किस तरीके से देखिए आपकी यहां पर स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको देखिए ये समझना होगा कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके पास जो 2 महीने का टाइम पीरियड है इसको कैसे यूटिलाइज हमें करना है। तो सबसे पहली चीज देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपको देखिए बहुत ज्यादा पसंद होते हैं उनके अंदर आप बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और शुरू में जब आप रिवीजन को देखिए स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका मन एक बार वहां पर अटैच हो जाए, क्योंकि जब आपका मन लगने लग जाता है तब आप और अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाते हो जो आपको कम पसंद है या आपको जो मुश्किल लगते हैं। तो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिंपल लगते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं। सपोज आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया या ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो आपको पसंद नहीं है, इंटरेस्ट आपको उतना नहीं आता, तो आप उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे और कम आपकी तैयारी हो पाएगी। लेकिन पहले आपने वो पेपर उठाया जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप कम टाइम में वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। तो इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिएगा अपने देखिए इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको करना क्या है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि यहां पर देखिए आपने अपना जो 80% सिलेबस है कम से कम वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, अगर नहीं कंप्लीट किया है तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपके पास कितना टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। तो सर अब आप क्या करोगे कि जो टॉपिक्स हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनका अगर आप देखिए रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट की देखिए रीडिंग करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बुक उठाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट उन्होंने 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ा होता है, फिर वहां उनसे सॉल्व नहीं होता, फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा, हमारी तो सब तैयारी गड़बड़ हो गई है, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और सर उनका पेपर अच्छा नहीं होता। इस चिंता को लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सर आपको कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है। आपको कॉन्सेप्ट को देखिए 2 से 3 बार कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन करने से पहले आप उसको रीड करें, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट रीड करते हैं तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं जो आपने वीडियोस देखते वक्त, क्लास लेते वक्त करी थी, नोट करी थी और समझी थी। तो कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टडी मटेरियल के अंदर एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एमसीक्यू, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको दिया गया है एग्जाम्पल्स, वो सारे आपको देखिए यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। और आपके जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट लेता है उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इन सारी चीजों को आप कवर अप करेंगे, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। इसके साथ साथ आपको देखिए कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है जी। 3 एमटीपी हर एक सब्जेक्ट से आप देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। एक आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है कि एग्जाम किस तरीके से आपको 3 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है ताकि आप विद इन टाइम लिमिट इस चीज को पूरा कर सकें। अब ये तो बात हुई कि सर आपको इस तरीके से चीजों को करना है, किस तरीके से आपको अपने इन 60 दिनों को या मैं कहूं 61 दिनों को यूटिलाइज करना है। अब मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो देखिए अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने आपके पास यहां पर रहने वाले हैं। अक्टूबर के अंदर आपके पास 31 दिन है, नवंबर के अंदर आपके पास 30 दिन है। मैंने यहां पर देखिए ये ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि सर ग्रुप 2 की लेकर आइए या फिर बोथ ग्रुप की अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा आपको किस तरीके से बांटना है चीजों को। जैसा मैंने कहा कि आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए, तो आपको देखिए MWF और TTS इस तरीके से अपने दिनों को डिवाइड कर लेना है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब आपको MWF के अंदर यहां पर मैंने देखिए जो कॉम्बिनेशन लिया है आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है जी। आप यहां पर सपोज MWF में लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके साथ आप ले लीजिएगा लॉ। कॉस्ट अकाउंटिंग को यहां पर आपको 4 घंटे देने हैं। रिवीजन का पैटर्न वही रहेगा, पहले देखिए किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना 2 से 3 बार, जिसमें आपका मैक्सिमम आधा घंटे का टाइम लगेगा। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 4 घंटे तकरीबन आपका ये काम चलेगा। इसके बाद आपको लॉ के पेपर की तैयारी करनी है जो कि 3 घंटे चलेगा, और यहां पर भी आपको वही करना है, पहले कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और थ्योरी पेपर के लिए कम से कम आपकी 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे जैसे आप एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं,
ठीक है जी। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाती है और आप सीख जाते हैं कि कैसे लिखना है, अच्छे वर्ड्स दिमाग में क्लिक करते हैं। वरना पेपर में कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में अच्छे वर्ड्स क्लिक नहीं होते हैं। ठीक है जी। टीटीएस के अंदर आप देखिए अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अपना टैक्सेशन का पेपर रखेंगे, जहां पर टैक्सेशन के अंदर 2 घंटे डीटी, 2 घंटे आईडीटी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप पूरा 4 घंटे का टाइम देंगे। आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, जैसे कि सपोज आपको लगता है कि सर मैं लॉ और टैक्सेशन का बनाना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक दिन में 2 पेपर आपको मैक्सिमम लेके चलने हैं। ठीक जी। और अगर सर यहां पर सपोज आप अगर एक ग्रुप दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा ग्रुप 1 दे रहे हैं, और अभी आपका सिलेबस 80% कम से कम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके पास यहां पर एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि सर आप देखिए यहां पर ये जो 31 दिन है, इन 31 दिनों के अंदर अपने सिलेबस को कम से कम 80% तक कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने देखिए ये कंप्लीट नहीं किया है और आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ई स्कॉलर्स हमारी वेबसाइट है, यहां पर आप जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से। 8888080402 हमारा नंबर है। ठीक है जी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको क्विक रिकैप वीडियोज भी मिलती है, जिसमें आप 1 से 2-3 घंटे के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कंसाइज में बहुत ज्यादा देखिए आपको वहां पर कॉन्सेप्ट बताया गया होता है, तो रिवीजन के टाइम पे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहां पर करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए आपका क्योंकि पूरा वीक हो चुका है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो जो संडे का दिन होगा आपका, जितना भी देखिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो जो टॉपिक्स आपने सर रिवाइज कर लिए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको टेस्ट जरूर देना है। जरूर 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 टेस्ट दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा पूरे हफ्ते में कितनी तैयारी आपकी हुई है। और जब आप टेस्ट देंगे तो इसको चेक जो है आपको किसी एक्सपर्ट पर्सन से करवाना है, ताकि आपकी एक्चुअल गलतियां वो बता सके, है ना। बच्चे क्या करते हैं, खुद चेक करते हैं, किसी भैया से चेक करवा लिया, ऐसा नहीं करना। जो व्यक्ति प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, आप उससे ये पेपर टेस्ट चेक करवाइए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। क्योंकि जो व्यक्ति देखिए यहां पर पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व है इस काम में, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। सर ये बात हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आपको गाइड कर दे, लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी प्रोफेशनल से जो है इन पेपर्स को चेक करवाएं। तो सर अक्टूबर के महीने में इस तरीके से आपका पूरा ये 31 दिन का पैटर्न चलने वाला है। ठीक है जी। अब आपके पास आ जाता है आखिरी का महीना, नवंबर का एग्जाम से पहले, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल आपका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में देखिए आपका जितना सिलेबस हो गया है, अगर 80% हो गया है, 80% पे स्टॉप कर दीजिए, और कोई भी नई चीज आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहां पर प्योरली 8 घंटे सेल्फ स्टडी पे जो है वो डिवोट करने हैं। और जब मैं सेल्फ स्टडी कहता हूं तो मतलब प्रोडक्टिव सेल्फ स्टडी होनी चाहिए 8 घंटे, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को लें, इसके बाद डीटी आईडीटी के पेपर लें, इसके बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर लें, और एंड में आप बिजनेस लॉ का पेपर लें। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि देखिए बिजनेस लॉ का जो पेपर है, यहां पर आपका 10 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे, तो दिसंबर के महीने में भी आपको कहीं ना कहीं 8-9 दिन मिलने वाले हैं, तो वहां पर आप बिजनेस लॉ की रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, और यहां पर भी तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से दिन को हिसाब से बांट के चलिएगा, और संडे के संडे आपको कोशिश करनी है कि टेस्ट देने हैं। अब इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि थ्योरी पेपर को आप कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग टाइम पे आप लें। ठीक है जी। क्यों सर मॉर्निंग में आप कह रहे हैं? क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आपने शाम को ले लिया या आफ्टर लंच इसको लिया, तो होगा ये कि थकान हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप लंच कर चुके होंगे, और थ्योरी में बच्चे कई बार बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो वो फिर उतनी प्रोडक्टिवली आप नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी को आपको मॉर्निंग में रखना है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करिएगा कि मिनिमम एक दिन के अंदर आप कम से कम 10 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करें, जो भी आपका न्यूमेरिकल पेपर है। और यहां पर इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है कि आप एग्जाम में कर रहे हैं, मतलब सर प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर आपको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो एग्जाम में वैसे प्रेजेंट करना है, तभी आप देखिए एग्जाम में जो है चीजों को कर पाएंगे। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी देखिए परफेक्ट रिवीजन बुक आप लोगों के लिए लेकर आने वाली है। जिस तरीके से सीए इंटरमीडिएट में हम लेकर आए थे, तो उस बुक की मदद से भी आप जो है यहां पर बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखिए आप लोगों के लिए पूरी स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से आपको 61 डेज के अंदर अपनी रिवीजन के पैटर्न को रखना है। मैं दोबारा से बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सर ग्रुप 2 की किस तरीके से करें, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रुप 2 के लिए वीडियो हम लेकर आएंगे, और बोथ ग्रुप के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।